हेलो एवरीवन। आज हम भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको और आपके परिवार को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास है। हमने पिछली क्लास में 2 क्लास में लगभग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें इसमें क्या गिवन है? 500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ₹16 more 2/5 of A share or 70 less than 2/4 of B share and 4 less than 3/5 of C share are equal. Find A, B and C. इसमें 500 रुपए ए बी और सी में बांटे गए। एक इंसान था, उसने कोई एक काम कराया, काम हुआ 500 का। ये कोई एक काम कराया उसने, वो काम कितने 500 रुपए उसे उस काम के लिए पे करने थे। लेकिन उस काम को किया किसने? ए बी और सी ने। ए बी सी ने उस काम को किया और उसमें जो भी ए का हिस्सा था, मतलब ए का हिस्सा था, उसका 2/5 से 16 कम रुपए उसे मिले। यानी उसे कुछ, मान लो उसे x रुपए मिलने चाहिए थे, तो x 2/5 x प्लस 16 उसे मिले। ऐसे ही इसे b का शेयर कुछ था, उस b के शेयर का पार्ट 3/4 ऑफ b शेयर का 70 रुपए उसे कम मिले। ऐसे ही सी का कुछ पार्ट था और हमें क्या निकालना है? बी का शेयर क्या था वो हमें निकालना है। चलो हम इसे पहले लिखते हैं। दिया क्या गया है हमें, क्या क्या इक्वल टू में दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2/5 ऑफ ए शेयर। ऑफ की जगह मैंने इनटू का साइन लगाया और ए लिख दिया। ये कितना है? मोर है 16, तो मैंने 16 को प्लस में लिख दिया। बराबर है बी का शेयर क्या है? 3/4 ऑफ बी माइनस का कितना कम है? 70 रुपए। जो भी उसका शेयर था उसका 3/4 का 70 रुपए कम है। सी कितना है? 3/5 इंटू सी माइनस का 4। ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ये गिवन है 2/5 ऑफ ए प्लस का 16 बराबर है किसके? 3/4 ऑफ बी माइनस 70 के, और किसके बराबर? 3/5 इंटू सी माइनस 4। ये तीनों, ये ए है, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर और ये सी का शेयर। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर और ये सी का शेयर है। ये हमें क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे? ये या तो हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करा दें, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे। उससे हमें क्या? ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। लेकिन हम इनका कंपैरिजन ना करा के हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। मैंने मान लिया इधर पे एक कांस्टेंट कुछ, जिससे कि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने मान लिया क्या? 2 3 3, इनका एलसीएम कितना आया? 6। मैंने माना 6 के, यहां पे मैंने क्या मान लिया? 6 के मान लिया। यानी इनका मैंने एक कांस्टेंट माना 6 के मैंने मान लिया। मैं कंपैरिजन करा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए का कंपैरिजन कराता हूं। 2/5 ए प्लस 16 बराबर 6 के। इसे मैं सॉल्व करता हूं। 16 इधर जाएगा तो 6 के माइनस 16, तो 2/5 ए। फिर और सॉल्व किया तो ये हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे आ जाएगा।
तो मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a बराबर क्या होगा 6 5 जा 13 के बाई 2 माइनस 6 16 5 जा 18 80 माइनस 80 बाई 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 15 के माइनस 40। ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू लिखी बराबर 6 के, तो b की वैल्यू आएगी 6 के माइन प्लस का 70 और इसका 4/3। ये काट दो, ये 8k प्लस 283 बी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या है 3/5 सी माइनस 4 बराबर 6 के, यहां से सी बराबर क्या आ जाएगा 6 के प्लस का 4 इंटू 5/3, ये कट जाएगा 2 5 10 के प्लस का 20/3। ये सी की वैल्यू है। ये हमें ए की वैल्यू आ गई, ये बी की आ गई और सी की आ गई। इसमें हमें क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट गिवन है जो कि के है। के हमें सिर्फ कांस्टेंट गिवन है जिसे हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या 3 कांस्टेंट थे ए बी सी। यदि हम 2 को लेते, ए बी को लेते तो 2 कांस्टेंट हम कैसे निकालते, फिर हम बी सी को लेते फिर कैसे निकालते। तो एक ये लंबी प्रोसेस होती जिससे कि हमें इक्वेशन बनानी पड़ती, उससे एलिमिनेट करते। इतना हमने नहीं किया, हमने सीधा एक और कांस्टेंट मान लिया के, कंपैरिजन करा के अभी निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है, ये ए का शेयर आ गया, ये बी का है और ये सी का। ए बी सी तीनों के शेयर मिला के कितने हैं 500 रुपए। 500 रुपए हैं तीनों के शेयर मिला के। मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 500 रुपए लिख देता हूं। वैल्यू रख दो 15 के माइनस 40 प्लस 8 के प्लस के 280/3 प्लस का 10 के प्लस 20/3 इक्वल टू 500। इसका एलसीएम ले लो चाहे, इसे यहां ले जाओ या एलसीएम ले लेते हैं 3 से। 3 तो ये हो गया 45 के माइनस का 120 प्लस का 24 के प्लस का 280 प्लस का 30 के प्लस 20 इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। इसे ऐड कर दो, ये कितना हो गया 300 में से 120, 300 में से कितना जाएगा 120 जाएगा, तो इसे हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 45 30 कितना हो गया 75 और 24 कितना हो गया 99 के इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 180। ठीक है, 150 माइनस 180, ये 1500 माइनस 180, तो ये आया 99 के इक्वल टू 13
20। मैं नहीं चाहती इसकी तबीयत बहुत खराब। अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से क्लास को रोकना पड़ा। चलो हम रिज्यूम करते हैं क्लास को। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, यानी 99 के इक्वल टू 120 रुपीज। के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के इक्वल टू 1320 बाई 99। इसे पहले 11 से काट दो, 129 3 से काट दो तो ये आ जाएगी 40/3। के की वैल्यू आ गई 40/3। अब हमें निकालना क्या है, बी का शेयर निकालना। बी का शेयर क्या है, बी का शेयर है 8k प्लस 28/3, 280/3। तो मैं यहां निकाल लेता हूं ए की वैल्यू। यहां मैं निकालता हूं बी की। बी इक्वल टू 8k प्लस 280/3। के की वैल्यू क्या है 40/3। 8 इंटू 40/3 प्लस 280/3, ये कितना है 320 प्लस 280/3, ये हो जाएगा 60/3। 600/3 बराबर 200 रुपीज। यानी बी का शेयर कितना आया 200 रुपीज आया। इसमें 500 में से बी का शेयर कितना आया 200 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइन्टी फोर क्वेश्चन है। 94 इज divided into 2 parts such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio of 3:4. The first part is क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो लोगों में 94 रुपीज हैं। 94 रुपीज दो लोगों में बांटे जाने हैं। 94 रुपीज दो लोगों में बांटे जाने हैं। किस तरीके से बांटे जाने हैं, पहले वाले का फिफ्थ पार्ट और दूसरे वाले का 8th पार्ट का रेशियो हमें दिया गया है 3:4। यानी पहले वाले का 5th पार्ट 5वां हिस्सा और दूसरे वाले का 8वां हिस्सा, 8वें हिस्से का रेशियो हमें दिया गया है जो कि क्या है 3:4, 3:4 है। चलो हम इसे लिखते हैं। जो हमें दिया गिवन है उसे हम, ये हमें लैंग्वेज में दिया गया है, इसे हम किस में न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये दिया गया है ए का, यानी मैं फर्स्ट दो नंबर 2 नंबर दिए गए तो मैं पहले नंबर को ए मान लेता हूं। पहले नंबर को मैंने क्या माना ए।
ए का कितना पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए का फिफ्थ पार्ट और बी का एट पार्ट इक्वल टू कितने, क्या दिया गया है रेशियो, 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो a/5 इंटू 8/b बराबर 3/4। a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी 15/32। 15/32 क्या आ गई हमारी, ये रेशियो आ गया। ए रेशियो भी कितना आ गया, 15/32 हमारे पास ए रेशियो भी आ गया। जो हमें दिया गया था लैंग्वेज फॉर्म में उसे हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास ए और बी, यानी ए को मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट नंबर, बी को क्या बोल रहा हूं, ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट नंबर है और बी क्या है, सेकंड नंबर, बी क्या है हमारा सेकंड नंबर। ए बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या दी गई है हमें, 94। इन दोनों की क्या हमें कंबाइंड वैल्यू क्या दी गई है, 94। चलो रख देते हैं। a प्लस बी क्या दिया गया है, a प्लस बी दिया गया है 94। 1532 मैं लिखता हूं 15x प्लस 32x इक्वल टू 94। ये कितना आ जाएगा, 47x इक्वल टू 94। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 94/47 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी a की वैल्यू आई 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 और b की वैल्यू आई 32 इंटू 2 64। हमें पूछा क्या गया है a की वैल्यू, तो हम a की वैल्यू बता देंगे क्या आएगी 30, यानी कि 94 को डिवाइड किया जाएगा दो नंबरों में तो एक को 30 मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपीज इज डिवाइडेड among A, B and C. The division is such that 1/2 of A's money equal to 1/3 of B's money equal to 1/4 of C's money. Find the amount received by A, B and C. Find the amount received by A, B और C. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 900 रुपए ABC में बांटे गए। ABC में बांटे गए किस फॉर्म में बांटे गए, 1/2 ऑफ A's मनी इक्वल टू 1/3 ऑफ B's मनी इक्वल टू 1/4 ऑफ C's मनी है। ठीक है,
इसे ए को कितना मिल रहा है 1/2 अपनी मनी का, जो ए की मनी है उसका ए 1/2 किसके बराबर है, बी की मनी के 1/3 के, और सी की मनी की 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एबीसी को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। चलो जो दिया है उसे पहले हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो 1/2 ऑफ एस को मैंने ये लिख लिया इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया 1/2 ऑफ ए इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 1/4 सी। ठीक है, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसमें एक कांस्टेंट मान लेता हूं के। मैंने एक कांस्टेंट क्या मान लिया, के मान लिया। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k। मैं इनकी वैल्यू ए बी सी बराबर हमें क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मुझे दिया है 900 रुपीज। मैं इनकी वैल्यू पुट कराता हूं 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल टू 900 रुपीज। तो k की वैल्यू आ गई मेरी 900/9 यानी कि 100 रुपीज। 100 रुपीज k की वैल्यू क्या आएगी 100 रुपीज। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2k इक्वल टू 200, b की वैल्यू क्या आएगी 3k इक्वल टू 300 रुपीज, और c की वैल्यू क्या आएगी 4k बराबर 400 रुपीज। ये सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई जो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and ratio of their expenditure is 4:3. If they save rupees 2,900, find their income. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए और बी की इनकम का रेशियो हमें क्या दिया गया है 3:2। दो लोग हैं उनकी कुछ इनकम होगी, दो लोग हैं उनकी इनकम होगी कुछ, उसका हमें रेशियो दे दिया कि इसकी इनकम का रेशियो क्या है 3:2, और इसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो क्या है 4:3, और सेविंग बता दी कि ये 2,000 रुपए सेव करता है और ये कितना करता है 900 रुपए सेव करता है। तो इनकी इनकम हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है क्या इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस की सेविंग ये हमें पता है, इसी से हम करेंगे।
तो फर्स्ट का हमें क्या, ये इसमें हमें क्या इनकम का रेशियो दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर का रेशियो और जो सेविंग है इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है 4:3, तो मैं 4x मान लेता हूं मैं एक्सपेंडिचर पहले का, इसकी पहले की सेविंग कितनी है 2000 अपॉन दूसरे का एक्सपेंडिचर 3x, इसकी सेविंग क्या है 900 इक्वल टू दोनों की इनकम का रेशियो 3:2। इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8x प्लस के 4000 इक्वल टू 9x प्लस का 2700। x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1300 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1300 आ गई। इसकी x की वैल्यू मैं यहां पे पुट करा दूंगा तो मुझे इनकम मिल जाएगी दोनों की। तो मैंने क्या पुट कराया 4 इंटू 13 प्लस 20, ए की इनकम क्या है 4x प्लस के 2000, ये मैंने किया, इससे आया मेरा 5200 प्लस के 2000, तो ये 7200 रुपीस ए की। बी की क्या आ जाएगी 3x प्लस 900, ये 3 इंटू 1300 प्लस 90, ये आ गई मेरी 4800, ये बी की आ गई। यही हमसे पूछा था ए बी की इनकम क्या होगी, ए की इनकम होगी 7200 और बी की इनकम होगी 4800। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ अमाउंट, क्वेश्चन द रेशियो of amount distributed in all the male and female as salary is 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 2:3. Find the ratio of number of male. Find the ratio of number of male and female. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मेल और फीमेल की जो टोटल सैलरी है यानी ऑल सैलरी कितनी दी गई है 6:5। क्या रेशियो दिया गया 6:5। ऑल द मेल एंड फीमेल सैलरी का रेशियो हमें क्या दिया गया है 6:5 और उनके इंडिविजुअल यानी ईच मेल और फीमेल का रेशियो हमें क्या दिया गया 2:3। चलो हम लिखते हैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, इसमें मैं मेल लिखता हूं और फीमेल, ऑल लिखता हूं, इसका मेल का ऑल, मेल और फीमेल का ऑल मतलब दोनों का मिला के क्या दिया गया है रेशियो
6:5। और इंडिविजुअल क्या दिया गया है, ईच का 2:3। ठीक, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हमें निकालना है। तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 6 यूनिट। मेल कितने हैं हमें पता नहीं है, हमें निकालना है कि कितने मेल हैं, लेकिन हमें पता है कि उनकी जो सैलरी बट रही है वो 6 यूनिट है। मतलब 6 सारे मेल को मिलाकर 6 यूनिट की सैलरी दी जा रही है। लेकिन ये भी हमें दिया गया है कि एक मेल को 2 यूनिट दी जा रही है, यानी कि 6 मेल है, 6 लोग हैं, सॉरी 6 यूनिट, सबको मिलाकर कितना दिया जा रहा है, 6 यूनिट। यानी मैं मान लेता हूं कि एक जो मेल है, एक आदमी की सैलरी 6,000 रुपए है। टोटल सैलरी उसने बोल दी कि 6,000 रुपए है। टोटल सैलरी क्या बोल दी उसने, 6,000 रुपए है। टोटल मैंने 6,000 रुपए दिए, एक काम के लिए मैंने 6,000 रुपए दिए गए। उसमें से हर एक को मैंने कितने दिए, ईच हर एक को कितने दिए गए, 2,000। हर एक को 2,000 दिए गए, टोटल 6,000 दिए गए। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि या तो मैं 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 6,000, यानी कि 3 आदमी थे जिन्हें 6,000 रुपए दिए गए। 3 आदमियों को कितना टोटल दिया गया, 6,000। हर एक आदमी को कितना दिया गया, 2,000। वही इसमें बोला गया है कि सबको 6 दिया गया और इंडिविजुअल एक को कितना दिया गया, 2 यूनिट। तो इसका मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो मेरे को क्या मिला 3, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 और 5, 9:5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 9 जो मेल है और फीमेल है उनका रेशियो क्या आएगा, 9 मेल होंगे तो 5 फीमेल होंगी। 9 मेल होंगे